एक ही है, जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। माने एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, एक इंसान के रूप में इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो क्या है, क्या है? बाप भी है, ज्ञान का बीज बोने वाला, टीचर भी है, उस ज्ञान के बीज को व्याख्या के साथ विस्तार देने वाला, गहराई से समझाने वाला, और वो ही व्यक्तित्व सदगुरु भी है। गुरु साकार होता है या निराकार? साकार गुरु होता है। तो वो एक व्यक्तित्व कौन सा है, कौन सी आत्मा है जो एक व्यक्तित्व के रूप में बाप, टीचर, सदगुरु तीनों पार्ट बजाती है? वही परम ब्रह्म, वही राम वाली आत्मा, वही शंकर जिसे कहो पुरुषार्थी रूप में, और वही शिव समान रूप धारण कर लेता है शिवलिंग का। सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया, उसमें जो हीरा है वो शिव की यादगार नहीं है। हीरा तो पत्थर होता है, शिव पत्थर बुद्धि बनता है क्या? नहीं। जो 9 रतन गाए हुए हैं वो सब पत्थर बुद्धि बनते हैं, वो हैं जड़ रतन। और ये आत्मा रूपी 9 आत्माएं हैं, चैतन्य आत्माएं, जो कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि बन जाती है। नंबरवार रतन कहे जाते हैं, कोई हीरा, कोई मोती, कोई पन्ना, कोई माणक, लेकिन चैतन्य। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था, उसमें हीरा किसकी यादगार है? देह धारण करने वाली आत्मा की यादगार, या जो कभी देह धारण करने वाली आत्मा है ही नहीं, सदैव आत्मिक रूप में ही रहने वाला है शिव, उसकी यादगार। देह धारण करने वाली आत्मा याद का पुरुषार्थ करते करते शिव बाप समान निराकारी ज्योति बिंदु बन जाती है। उसकी यादगार शिवलिंग में हीरे के रूप में पूजी गई थी सोमनाथ मंदिर में, और जो लिंग है वो है लाल लाल लिंग दिखाया जाता है। किसकी यादगार है? शरीर की यादगार है। लेकिन वो शरीर भी विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। जो लिंग पूजा जाता है वो अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी लिंग है। वो जो लिंग है वो अविनाशी इसलिए है, वो लिंग में स्थिर रहने वाली, वो लिंग रूप में स्थिर रहने वाली वो ज्योति बिंदु हीरो आत्मा, हीरा पार्टधारी, जब निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाती है, आत्मिक स्थिति में निरंतर आत्मा के रूप में स्थिर हो जाती है ज्योति बिंदु रूप में, तो उसे हाथ पांव नाक आंख कान की स्मृति रहती नहीं। बाकी ये मतलब नहीं है कि उसको देह है ही नहीं, देह तो होती है, लेकिन देह की जो इंद्रियां हैं उनका भान नहीं रहता। देह की इंद्रियों का वो रस नहीं लेता। भले वो लिंग जलाधारी में रखा हुआ है, स्त्री रूपिणी जो जगत माता है, उस जगत माता का रूप दिखाया गया जलाधारी, जो ज्ञान जल को धारण करने वाली है प्रैक्टिकल जीवन में।
प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान जल को धारण करके जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बन जाती है। वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। या तो मैं जो शंकर नामधारी आत्मा है उस आत्मा का जन्म जन्मांतर वर्ण करूंगी, नहीं तो कुंवारा रहूंगी, कुंवारी रहूंगी। किसी दूसरी आत्मा के साथ उसका स्त्री रूप में, पुरुष रूप में संसर्ग संपर्क नहीं होगा। ऐसी आत्मा, उसमें क्या खासियत है? शास्त्रों में भी उसका नाम है उस खासियत के आधार पर। वो खासियत है उसने सत्य को धारण किया। क्या? इस संसार में जो आत्मा सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, क्या महाविनाश में भी उसका विनाश नहीं होता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाता है, चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ पदार्थ हो, सब विनाश काल में जड़ और चेतन सब उसके अंदर समा जाते हैं। जिसके अंदर समा जाते हैं वो है शिवलिंग। जो जड़त्व है, पांच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उनका जो चैतन्य पुतला है, पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, तो चैतन्य देवताएं थे या मुर्दा थे? हैं? चैतन्य थे। तो ये जो देवताएं रूप में भी जिनकी पूजा होती है वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले थे। उन जड़त्वमयी बुद्धि वालों ने बाप को नहीं जाना, इसलिए वो जड़त्वमयी बुद्धि वालों का जो संघात प्रकृति है, पांच तत्वों का संघात, वो प्रकृति के पांचों तत्व धरणी में समाये रहते हैं। जो धरणी माता कही जाती है, सीता माता कही जाती है। शिव बाप ने भी बोला है, तुम सब सीताएं हो। क्या हो? सब सीताएं हो।